नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर भी हो गया, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से इस ऑपरेशन सिंदूर के उपलब्धियां बताने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो कि देश भर में चलेगा। आज हमारे साथ न्यूज रूम में चंद्रकांत जी मौजूद हैं और भाजपा के इस कार्यक्रम पर हम चर्चा भी करेंगे। तो चंद्रकांत जी, भाजपा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कार्यक्रम चलाने जा रही है उसके पीछे मैसेज क्या देना चाहती है? देखिए, 13 मई से लेकर 23 मई तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया। ये खबरें भी सामने आ चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी। तिरंगा यात्रा का मकसद है ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जनता को बताना, तिरंगे के प्रति जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके प्रति सम्मान कैसे बढ़े, इसको लेकर एक उपलब्धियों से भरी यात्रा निकाली जाए। ये यात्रा देश भर में निकलेगी और इस यात्रा में सिर्फ यात्रा नहीं है दोस्तों, इस यात्रा में तमाम जो समाज सेवी हैं, जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, जो सिनेमा जगत से जुड़े लोग हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हों, इसलिए भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यानी कि पूरे देश को इसमें शामिल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। बेसिकली एक बड़ा इवेंट किया जा रहा है और इसकी शुरुआत 13 मई से हो रही है कर्तव्य पथ से। तरुण चुघ और संबित पात्रा, ये वो दो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन दो नेताओं को इस तिरंगा यात्रा में समन्वय बनाने की, यानी कि कम्युनिकेशन करते रहने की जिम्मेदारी दी गई है। ये इस यात्रा की बात हो गई दोस्तों। लेकिन अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला होता है, उसके बाद पूरा देश एक सुर में खड़ा होता है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, समाज के लिए काम करने वाले लोग हों, सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले लोग हों या फिर प्रशंसा करने वाले लोग हों, दोनों ही तरह के लोग देश के साथ एकजुट खड़े हुए थे, क्योंकि ये बात देश पर हमले की थी। देश पर हमला हुआ था और देश के लोगों की जान गई थी। यानी कि जहां पर देश पहले आ जाता है वहां पर जाति, धर्म, पंथ, मजहब कुछ मायने नहीं रखता। आपने इस पूरे मसले में, पहलगाम के मसले से लेकर आज तक, राहुल गांधी को भी सुना, अखिलेश यादव को भी सुना, आपने मायावती को भी सुना, आपने ओवैसी को भी सुना और भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं को हमने सुना, हमने रेवंत रेड्डी को भी सुना। हमने देखा कि विपक्ष के नेता किस तरीके से कैंडल लेकर उतरे थे और उनका कहना था कि हमको बस इसका बदला चाहिए। पूरा देश एकजुट था, कहीं कोई राजनीति नहीं थी। खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात को माना है कि पूरा देश एकजुट था। लेकिन अभी एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, स्थगित हुआ है, रद्द नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आतंकी हमलों पर कार्रवाई होती रहेगी, हम जवाब देते रहेंगे। और इस बीच इस यात्रा की क्या जरूरत? अगर आपको कुछ करना था तो जो लोग शहीद हुए, जो जवान हमारे शहीद हुए, उनके घर जाइए, उनके परिजनों से मिलिए, उनको अपने गले से लगाइए, उनको सांत्वना दीजिए। उनसे तो आप दूरी बनाते हैं। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या वहां के दोनों डिप्टी सीएम, शहीद इम्तियाज का पार्थिव शरीर, उनका शव जब पटना एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब थे। आपको तो वहां हाजिर होना चाहिए था। लेकिन तिरंगा यात्रा होने जा रही है 13 मई से 23 मई तक तिरंगा यात्रा होने जा रही है। जिन लोगों की जान गई पहलगाम में, जिन्होंने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया, परिवार के परिवार उजड़ गए, आंखों के आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं। 1 महीना नहीं हुआ है अभी। आप सोच कर देखिए इस बात को, पहलगाम हमले को अभी 1 महीना नहीं हुआ है और उससे पहले इस तरीके का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। क्या गुजर रही होगी मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी पर, क्या गुजर रही होगी हिमांशी पर, हिमांशी नरवाल पर, जिन्होंने अपने पति को खोया। तमाम ऐसे चेहरे हैं, चाहे गुजरात की बात कर लूं, राजस्थान की बात कर लूं, जहां जहां मौतें हुई, जिन जिन लोगों की जान चली गई, वो लोग तो वहां घूमने गए थे। उनके अंदर ये सुरक्षा का भाव था कि अब तो सब कुछ बदल चुका है पिछले 10 सालों में, तो हम वहां जा रहे हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। वो घटना हो गई, वो घटना दुखद थी, उस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन ये जो होने जा रहा है इस पर क्या कहा जाए? 13 मई से 23 मई तक तिरंगा यात्रा, और वो भी कैसे? देश भर में निकलेगी, बीजेपी उसका पूरा कोऑर्डिनेशन करेगी और उसके बाद तमाम राजनेता, तमाम अभिनेता, तमाम सेलिब्रिटी, तमाम सोशल एक्टिविस्ट इसमें जोड़े जाएंगे। अलग अलग जगह से वो जुड़ेंगे, वो तिरंगा लेकर पैदल चलेंगे। ये जश्न का समय तो नहीं है, ये तो गम का समय था हमारे लिए। कहा जाता है कि किसी के घर में अगर किसी की मौत हो जाए, जान चली जाए, ऐसी दुखद घटना हो जाए तो सोग रहता है बहुत दिनों तक। बहुत दिनों तक अच्छे काम नहीं होते हैं, शुभ काम नहीं किए जाते हैं, कोई उल्लास का माहौल नहीं होता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ 1 साल तक
उन घरों में वो खुशियां वापस नहीं लौटती हैं। चलिए ठीक है, वो जिन लोगों की जान गई, जिन लोगों की मौत गई, जिन लोगों की मौत हो गई, 1 महीना पूरा नहीं हुआ, उनके घर में तो शोक है, उनके घर में लोग परेशान हैं, उनके घर के लोग आज भी उस दिन को याद करते होंगे तो कांप जाते होंगे। वो सोचते होंगे कि वो 22 अप्रैल का मनहूस दिन, काश वो ना जाते पहलगाम। ये ख्याल तो अभी भी होगा ना जी। और अभी कितने दिन हो गए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 20-22 दिन हुए, और तब इस तरीके की यात्राओं की शुरुआत होना। तिरंगे के प्रति सबके दिल में सम्मान है, और तिरंगे का, भारत माता का, हिंदुस्तान का सम्मान इस देश का हर नागरिक करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। और वो सम्मान हम सभी ने देखा पहलगाम के मसले के बाद से, जब ऑपरेशन सिंदूर चला, जब हमारी सेना अपने शौर्य का परिचय दे रही थी, तो पूरा देश एक था। लेकिन अब ये कोशिश कौन कर रहा है? अब इस तरीके की कोशिशें क्यों हो रही हैं? जब आप दूसरे की राष्ट्रभक्ति को सवाल करेंगे, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो बहुत सी चीजें और खड़ी हो जाएंगी सामने आकर। सवाल फिर यह भी होगा कि जिन लोगों की जान चली गई, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, हम उनके साथ कितना खड़े रहे। सवाल फिर यह भी होगा कि फिर उसमें अंतर मत कीजिए। अगर शुभम द्विवेदी की जान गई तो इम्तियाज भी देश के लिए शहीद हो गए, उसमें अंतर मत कीजिए। अगर आपके जो नेता हैं वो शुभम द्विवेदी के घर जाते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं, तो इम्तियाज के जब शव आता है तो एयरपोर्ट पर राज्य के मुख्यमंत्री को जाने में क्या परेशानी थी? सवाल तो ये भी आएगा। देखिए, किसी भी मसले पर जब मसला देश से जुड़ा होता है तो उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को चीख चीख कर कहती है कि इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम भी इस बात को कहते हैं, देश का हर नागरिक इस बात को मानता है, कहता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल तो वहीं आकर खड़ा होता है कि जब नहीं होनी चाहिए तो कर कौन रहा है? जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसका मकसद क्या है? अगर इसका मकसद सिर्फ देश प्रेम की बात करना है, देश की बात करना है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस पूरी तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तस्वीर नहीं होगी। इसमें सिर्फ तिरंगा होना चाहिए, इसमें सिर्फ हमारे वीर शहीदों की तस्वीरें होनी चाहिए जो शहीद हुए हैं, इसमें देश के जो महान लोग हैं उनकी तस्वीरें होनी चाहिए, इसमें सिर्फ तिरंगा होना चाहिए, किसी और रंग का झंडा नहीं होना चाहिए। अगर ये देश को एकजुट करने की यात्रा है, अगर ये उपलब्धियां बताने की यात्रा है, अगर ये सेना की उपलब्धियां बताने की यात्रा है, तो आप उसमें उन लोगों की तस्वीर लगाइए जो इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे हैं, बजाय किसी नेता के। अगर ये देश को जोड़ने की यात्रा है, और अगर ये महज राजनीतिक यात्रा है, अगर ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ निजी हितों को साधने की कोशिश है, तो फिर इस यात्रा पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल बेहद जायज़ हैं। शहीदों का सम्मान है, पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। तिरंगा हमारे लिए हमारी अस्मिता का प्रतीक है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। भारत माता का सम्मान हमेशा रहा है और हर किसी ने किया है, हर कोई करेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई हिंदुस्तान को अपने साथ लेकर चलता है, हिंदुस्तान उनके दिल में धड़कता है। लेकिन ये यात्रा बहुत से सवालों को जन्म देती है। बिल्कुल। और देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद आपने देश में तमाम जो नेता हैं उनको राजनीति करते हुए नहीं देखा होगा। दूसरी तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर होता है उसके बाद भी तमाम लोग भारतीय सेना पर तो गर्व कर ही रहे थे और भारत की सरकार के साथ भी थे। लेकिन अब जब ये खबर सामने आती है कि भाजपा की तरफ से 13 मई से जो तिरंगा यात्रा है उसका आयोजन किया जाएगा, तो इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि भाजपा अक्सर इन यात्राओं के पीछे अपना जो राजनीति का, वोट बैंक का जो एक नैरेटिव है वो भी सेट करने की कोशिश करती है। फिलहाल देखना होगा कि क्या इस तिरंगा यात्रा में भाजपा वही पुराना काम करेगी, या फिर ये तिरंगा यात्रा अपने नाम की तरह सिर्फ तिरंगा यात्रा और भारतीय सेना की उपलब्धियों की बात करेगी। फिलहाल के लिए आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।